जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना बड़े बड़े मंदिर की मैनेजमेंट का जिन्होंने ये सत्संग का मौका दिया। शुक्राना भारती अंकल का जिन्होंने मेरा ये सत्संग यहाँ तक पहुंचाया। संगत जी पहली बार मैं गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ और कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। वैसे तो गुरुजी जहाँ गुरुजी की संगत होती है गुरुजी अंग संग ही होते हैं। जो भी मेरे वाणी निकले, जो भी शब्द निकले वो गुरुजी की आज्ञा से ही निकले, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। और कुछ भी भूल चूक हो तो गुरुजी क्षमा करे मुझे। गुरुजी को मैंने फर्स्ट टाइम 2014 में गुरुग्राम में अपने रिलेटिव्स के घर स्वरूप में ही देखा था और तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी थी क्योंकि मेरी पेरेंटल और इन लॉज फैमिली हमने कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था तब। लेकिन मैं 1 वीक उनके घर रही और उनके घर का ऑरा मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत पॉजिटिविटी थी उनके घर में। तो मेरी चाची जी हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुजी हैं और जो भी आज हम हैं वो गुरुजी की वजह से ही हैं। आज मेरी चाची जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके घर के सब रीति रिवाज सब जो भी वो फॉलो करती हैं वो गुरुजी की आज्ञा से ही और गुरुजी के हुक्म से ही उनके घर में सब कुछ चलता है। और फिर 2020 फरवरी में मेरे फादर इन लॉ के सिस्टर हैं हीना आंटी और वीना आंटी, उन्होंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और डुगरी मंदिर चलने के लिए कहा। जो हमारी वीना बुआ जी हैं उन्होंने अपने गुरुजी जो उनके साथ चमत्कार हुए, जो मिरेकल्स हुए, जो गुरुजी की कृपा हुई उन पर, वो शेयर करी, जिससे मेरे फादर इन लॉ का विश्वास बना गुरुजी में। तो वो घर आए और उन्होंने पूछा कि कल संडे है तो डुगरी मंदिर जाना है। तब तक भी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ इतना नहीं पता था, कोई फॉलो नहीं करते थे हम, पता ही नहीं था कुछ भी। और मैंने जाने से मना कर दिया कि मुझे इवनिंग में एक फंक्शन पर जाना है तो मैं सारा दिन नहीं ट्रेवल कर पाऊंगी, मैं मना कर दिया उन्हें। जब मैं रात को सोई तो सपने में मेरे गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा आना क्यों नहीं, और इतना कहकर मेरी नींद खुल गई। मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने कभी सिमरन नहीं किया गुरुजी का, मुझे पता नहीं है कुछ गुरुजी के बारे में और ये कैसे मेरे साथ हुआ। मैंने सुबह उठकर अपनी फैमिली में डिस्कस करा कि रात को ऐसे हुआ है और मैं गुरुजी के मंदिर जरूर जाऊंगी। मैं पहली बारी मंदिर गई, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। गुरुजी के मतलब दर्शन करे और बस आंसू ही नहीं रुके, लंगर प्रसाद किया और बस वापस आ गए। नेक्स्ट मंथ मार्च में कोविड स्टार्ट हो गया और हम गुरुजी का मंदिर डुगरी वाला बंद हो गया और घर घर सत्संग शुरू हो गया। इस दौरान हमारी जो बुआ जी हैं हीना आंटी, वो हर हमें संडे को सत्संग भेजती थी और हर सत्संग के बाद उनका मुझे कॉल आता था, देख मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, कभी चरण स्वरूप में, कभी लंगर प्रसाद में उनको ओम के दर्शन हो रहे हैं, कभी कुछ। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को भी ऐसे हो, मतलब मैं भी विश्वास करने लगी थी, तो मैंने कहा मेरे घर भी आओ, कभी मुझे भी दर्शन दो। उस दौरान 2019 से एक्चुअली मैं अपने सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रही थी और एक दिन ऐसे ही गुरुजी का सत्संग करते हुए मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तो मैंने अरदास करी कि गुरुजी मेरे को ब्लेस करो बेबी से और मेरी झोली भरो दोबारा से। यही प्रे करते करते अप्रैल में काफी टाइम जब हो गया तो मैंने गुरुजी से फिर प्रार्थना करी, गुरुजी मैं आपसे जिद नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी किस्मत में है तो अब मुझे ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है और अब वेट नहीं हो रहा है। तो गुरु एक ही हफ्ते के अंदर गुरुजी ने ब्लेस करा और मेरे को गुड न्यूज आ गई। उस दौरान कोविड था, डर भी बहुत लगता था कि नया नया कोविड है, पता नहीं ये प्रेगनेंसी चलेगी या नहीं। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी
बस अब आपकी कृपा है, मेहर करना कि कोई दिक्कत ना आए। हुआ ऐसे कि 15 जुलाई को मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। हम बहुत डर गए कि मैं हर वक्त उनके साथ होती थी क्योंकि तब काम भी बंद था, सब घर ही होते थे। बहुत डर गए हम, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई। घर छोटा होने के कारण हस्बैंड को आइसोलेट करा और मैं गुरुजी के मंदिर में शिफ्ट हो गई। मैं दिन रात वहां रहने लग गई अपने बड़े बेटे के साथ। जब जैसे ही हस्बैंड ही होने लगे तो मेरी मदर इन लॉ को कोविड हो गया। घर की सिचुएशन ऐसी हो गई कि कोई मेड नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं प्रेग्नेंट थी, पेरेंट्स की तरफ जाने लगी तो मेरे उधर फादर, मदर, ब्रदर सबको कोविड हो गया। घर का सारा प्रेशर सब कुछ था, लेकिन गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि कोई दिक्कत ही नहीं आई। उसी दौरान मुझे एक रात को सपना आया कि मैं और मेरा परिवार गुरुजी के पास गए हैं। मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श करे और गुरुजी ने मेरी बैक पे, नेक के नीचे मतलब टच करा और मेरे को बहुत जोर से पेन हुई और मैं चिल्लाई। लेकिन गुरुजी ने अपना हैंड वहां से नहीं हटाया और वो वहां पर स्टेबल रहा उनका हैंड, और एकदम से मेरी पेन ठीक भी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, गुरुजी ने मुझे इतनी ऐसे क्यों करा है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और हम बाहर आ गए। सिचुएशन ऐसी थी कि बाहर हमने वैले पार्किंग में शायद कार दी हुई थी, हम बैठे हुए थे तो एक अंकल सामने आकर बैठ गए। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और मुझे पूछा कि तू खुश है? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा जे खुश हैं तो जोर जोर दी तालियां मार। मैंने जोर जोर से, और मेरे परिवार ने, हमने सबने जोर जोर से तालियां मारनी शुरू कर दी और मैं नींद से जाग गई। मैंने सुबह अपने घर में ये चीज शेयर करी कि ऐसा रात को हुआ है कि गुरुजी ने किया है, पेन ऐसे हुई मुझे और मैं ठीक भी हो गई। तो हमें था कि कोई दिक्कत, कोई कष्ट गुरुजी ने दूर कर दिया। थैंकफुली मेरी प्रेगनेंसी बहुत गुरुजी की कृपा से अच्छी रही, कोई दिक्कत नहीं आई। पूरा कोविड सिचुएशन में कोई 1% भी तकलीफ नहीं हुई। और 4 जनवरी को मेरा छोटा बेटा उसने जन्म लिया गुरुजी की कृपा से। हाँ, सब कुछ ठीक हुआ, हम बहुत खुश थे। और 22 फरवरी को मैंने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए अमृत वेला शुरू करा कि गुरुजी मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, आपकी पूरी कृपा रही है। तो शुक्राना करने के लिए मैंने अमृत वेला स्टार्ट करा। विद इन 10 डेज मैंने नोटिस करा, जब मेरा बच्चा लगा 2 महीने का था, कि ये मुझे देखता नहीं है। मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं करी, मैं अपने आप में ही ट्राई करती रही, लेकिन नहीं इसने देखा। मैंने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी कि मुझे लगता है ये मुझे देखता नहीं है, आप चेक करो। हमने दोनों ने जब ये चीज रियलाइज करी कि वाकई बच्चा देखता नहीं है, तो हमने एकदम डॉक्टर की तरफ रश करा। और उस टाइम डॉक्टर ने चेक करा, इसकी आईज में एक लो बीम टॉर्च से चेक करा, तो बच्चे ने ब्लिंक नहीं करा। डॉक्टर भी बड़ा परेशान हो गया, उन्होंने हाई बीम लाइट जो एलईडी प्रॉपर से चेक करा, बच्चे ने ब्लिंक नहीं करा। उस टाइम डॉक्टर ने हमें एक सीनियर डॉक्टर जो एम्स के आई स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भेजा। उन्होंने चेक करा, बच्चे को बेहोश कर कर कितनी तरह से उन्होंने किया, बट इसने नहीं देखा। मेरी छोटी सिस्टर भी डॉक्टर है, मैंने उससे शेयर करा, उसने भी मुझे यही कहा कि तू वेट कर। मेरे अंकल हैं, पीडियाट्रिक हैं दिल्ली में, उनसे शेयर करा, उन्होंने भी कहा वेट कर। मैं समझ गई थी कि ये लोग अगर मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तब तक आई स्पेशलिस्ट ने मुझे एमआरआई कराने के लिए बोला कि आप जाइए और बच्चे की एमआरआई कराइए, अगर स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं होगी तो हम कुछ ना कुछ हल कर लेंगे। तब तक बस टूट ही गए थे कि इतना छोटा बच्चा है, एमआरआई कैसे इसकी करवाऊंगी। बेहोश करा उन्होंने बच्चे को, एमआरआई मशीन में डाला और बस आंसू नहीं रुके और बस गुरुजी का ही नाम जपती रही कि गुरुजी कुछ
कृपा करो, चमत्कार करो, इसके टेस्ट ठीक आ जाए, मेरा बच्चा देखने लग जाए। एमआरआई की रिपोर्ट ठीक आई, बट फिर भी डॉक्टर ने हमें कहा वेट करो। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अमृत वेला चलता रहा, शुक्राना फिर भी करती रही कि दात दी है, जिद नहीं करी थी। कहा था कि गुरुजी मेरी किस्मत में है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। विश्वास था गुरुजी पर, लेकिन हर रोज अंदर ही अंदर टूट भी रहे थे। डॉक्टर ने हमें उसके बाद ईईजी कराने के लिए भेजा। बच्चे के सारे लगभग सिर पर, हाथ पर, पैरों पर तारे ही तारे थी। मैंने जो कर रहे थे ईईजी, उन्हें अंकल को बोला कि अंकल अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा ना कि ये ठीक है, आप मुझे बीच में ही बता देना, मेरे से वेट नहीं होगी। अंकल ने ईईजी करी, अंकल कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट 30 मिनट्स हो गए। मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे बता दीजिए क्या मेरा बच्चा ठीक है, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। अंदर से समझ चुकी थी, कभी वो लाइट बंद कर रहे हैं, कभी ऑन कर रहे हैं, कभी एक तरफ कर रहे हैं। परेशानी उनके चेहरे पे आ चुकी थी और मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। हमने फिर रिक्वेस्ट मैंने करी, मैंने कहा थोड़ा सा मुझे कुछ बता दीजिए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर आएंगे, आपको डॉक्टर ही सब कुछ बताएंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। डॉक्टर ने शायद अंदर रिपोर्ट चेक करी, तब तक मुझे बाहर भेज दिया था और मैंने अपने अंकल को बोल दिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है, अब पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करी, डॉक्टर ने भी हमें कुछ नहीं बताया और मेरे हाथ में रिपोर्ट पकड़ा दी और मुझे बोल दिया कि आप अपने पीडियाट्रिक के पास ही जाइए, वही आपको बताएंगे। मैंने रिपोर्ट खोली, देखा और उसमें लिखा था नो विजन इन बोथ आईज। मेरे बच्चे की जो ब्रेन और आई के बीच में ऑप्टिक नर्व है, उसके ऊपर एक शील्ड होती है, वो बनी ही नहीं है। और मैं दोबारा भागी गई डॉक्टर के पास कि अब डॉक्टर ने मुझे बोला कि सब चीजों का हल है, लेकिन हमारे अंदर 1000 1 लाख तरह की नसें हैं। नस के ऊपर कोई दिक्कत हो उसका कोई हल नहीं है हमारे पास। संगत जी, मैं टूट चुकी थी, खत्म हो गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने छोटे बच्चे को मैं कैसे संभालूंगी, मैं कैसे इसकी आगे जिंदगी होगी। अब सिर्फ आखिरी भरोसा मेरा गुरुजी थे। अमृत वेला मेरा चल रहा था, शुक्राना फिर भी कर रही थी। अंदर से विश्वास था कि चमत्कार होते हैं। गुरुजी मेरा धन, मेरे बच्चे हैं, इन्हें ठीक कर दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। 2 अप्रैल को मेरा 40 दिन का मैंने सोचा था वो होना था समाप्त। तो 1 अप्रैल को अमृत वेला करते हुए मेरे को आया एक मैसेज कि हुन 2 दिन रह गए ने, पर ये अमृत वेला कदी छड्डी ना। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा गुरुजी नहीं छड्डूंगी, पर कृपा कर दो, एक बारी मेरे बच्चा ठीक हो जाए, मेरा धन ठीक हो जाए, मैं कदी नहीं छड्डांगी। आप यकीन मानिए 1 अप्रैल को जब ये सोकर उठा, इसने मेरी आंखों में देखकर स्माइल करी। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने बुलाया अपने हस्बैंड को, मैंने कहा जल्दी आओ, इसने मुझे देखा, इसने स्माइल करी है। लेकिन जब दोबारा देखा तो उसने मतलब इधर उधर ही देखा, मुझे नहीं देखा। बट मुझे अंदर से विश्वास हो गया था कि गुरुजी की आवाज आज आई है, अमृत वेला नहीं छोड़ना, ये बच्चा ठीक है। 4 अप्रैल को दोबारा मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, लेकिन अब मेरा जाने का मन नहीं था। अंदर से बहुत डर था कि कहीं डॉक्टर दोबारा कोई ऐसी बात ना कह दे। मुझे विश्वास है अब मेरा बच्चा मुझे दिखता है। 5 अप्रैल हुई, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरा बच्चा ठीक है, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे कोई वैक्सीनेशन नहीं करवानी है, मुझे थोड़ा टाइम अकेला छोड़ दो इसके साथ। 6 को उन्होंने मुझे फोर्स किया कि चल, बच्चे की वैक्सीनेशन जरूरी है, बहुत छोटा 3 महीने का बच्चा है, इसकी वैक्सीनेशन करवानी ही करवानी है। तो वो मुझे ले गए। संकट जी, हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने इसे गोद में पकड़ा और मुझसे पूछा अब कैसा है।
मैंने कहा आप देखिए। उन्होंने बिल्कुल लो बीम वाली टॉर्च उसकी आंखों में डाली और बच्चे ने ब्लिंक करा। उसने डॉक्टर ने चुटकी मारकर लेफ्ट राइट किया, बच्चे ने रिएक्ट किया और डॉक्टर के मुंह से ये बात निकली कि इट्स अ मिरेकल। उन्होंने बोला कि मैं आपको बोल नहीं सका कभी कि शायद ये बच्चा कभी नहीं देखेगा, लेकिन ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा थी, गुरुजी का ही ब्लेसिंग थी, वो अमृत वेला की ही शक्ति थी, सब कुछ गुरुजी का ही था कि मेरे बच्चे की विजन आ गई। आज भी मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ी है जिसमें लिखा है नो विजन इन बोथ आईज। और मैं बस गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ। हम हर वक्त ये गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप जो हमारा असली धन है वो हमेशा सलामत रहें, अच्छे रहें, ठीक रहें, हमें कुछ और नहीं चाहिए। और हम अपने आप को गुरुजी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी खुशी होती है, गुरुजी के आगे छोड़ देते हैं कि गुरुजी आप देखिए, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।